एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे जो एडवांस लेवल के हैं। इसके साथ ही आप स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ पीसफुल माइंड वर्क्स बेटर। पीसफुल का अर्थ होता है शांत, माइंड यानी कि मन, वर्क्स यानी काम करता है, बेटर यानी कि बेहतर या अच्छा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि एक शांत मन बेहतर काम करता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ फार्मर लॉस्ट हिज वॉच इन द बार्न। वंस का अर्थ होता है एक बार, अ यानी कि एक, फार्मर यानी कि किसान, लॉस्ट यानी कि खो दिया, हिज यानी कि उसका, वॉच का अर्थ होता है घड़ी, बार्न का अर्थ होता है खेत या खलिहान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वंस यानी कि एक बार, अ फार्मर लॉस्ट हिज वॉच इन द बार्न, एक किसान ने खलिहान में या खेत में अपनी घड़ी खो दी। He said sadly, "That watch was a gift from my grandpa." He said sadly. Sadly का अर्थ होता है उदास होकर। Said यानी कि कहा, तो he said sadly यानी उसने उदास होकर कहा। That watch was a gift. Gift का अर्थ होता है उपहार। From my grandpa. Grandpa का अर्थ होता है नाना या दादा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि he said sadly यानी उसने उदास होकर कहा, that watch was a gift from my grandpa यानी कि वह घड़ी मेरे दादा की या मेरे नाना की तरफ से उपहार था। After searching for hours, he gave up and requested a group of children to help him. After searching for hours, आफ्टर का अर्थ होता है बाद, सर्च का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना, आवर्स यानी कि घंटों। तो आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स यानी कि घंटों ढूंढने के बाद, घंटों खोजने के बाद, ही गेव अप उसने हार मान ली, एंड रिक्वेस्टेड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन और एक बच्चों के झुंड से निवेदन किया, आग्रह किया, टू हेल्प हिम उनकी मदद करने के लिए। रिक्वेस्टेड यानी कि आग्रह करना, ग्रुप का अर्थ होता है झुंड, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, हेल्प यानी कि मदद करना। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स यानी घंटों खोजने के बाद, ही गेव अप उसने हार मान ली, एंड रिक्वेस्टेड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन टू हेल्प हिम और एक बच्चों के झुंड से निवेदन किया उनकी मदद करने के लिए। I will reward whoever finds the watch. रिवार्ड यानी पुरस्कार देना, whoever यानी जो कोई भी, finds यानी ढूंढना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि उसने बच्चों से कहा कि I will reward whoever finds the watch यानी कि जो कोई भी मेरी घड़ी को ढूंढेगा मैं उसे पुरस्कार दूंगा। He promised the children. उसने बच्चों से वादा किया। The children searched the entire stack of hay, but still could not find the watch. Searched यानी कि खोजा या ढूंढा। Entire का अर्थ होता है पूरा, stack यानी कि ढेर। hay का अर्थ होता है सूखी घास, but still यानी अभी भी, फाइंड यानी ढूंढना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द चिल्ड्रेन सर्च द एंटायर स्टैक ऑफ है बट स्टिल कुड नॉट फाइंड द वॉच। बच्चों ने घास के पूरी ढेर को खोज डाला, बट स्टिल कुड नॉट फाइंड द वॉच, लेकिन अभी भी घड़ी नहीं मिल सकी
या अभी भी घड़ी नहीं ढूंढ सका। Just when the farmer was about to give up again, a little girl said, "Please give me another chance." ठीक उसी समय जब किसान फिर से हार मानने ही वाला था, a little girl said, एक छोटी लड़की ने कहा, "Please give me another chance." क्या कहा कि कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। प्लीज का अर्थ होता है कृपया, गिव यानी कि देना, अनदर यानी अन्य या दूसरा, चांस यानी कि मौका। तो एक छोटी सी लड़की ने किसान से कहा कि कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। द फार्मर अग्रीड यानी सहमत हो गया। तो किसान सहमत हो गया एंड सेंट द लिटिल गर्ल बैक इनटू द बार्न, और छोटी लड़की को वापस खलिहान भेज दिया। आफ्टर अ वाइल द लिटिल गर्ल केम आउट विद द वॉच इन हर हैंड। आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ समय बाद, द लिटिल गर्ल केम आउट, छोटी लड़की बाहर आई, विद द वॉच इन हर हैंड, उसके हाथों में घड़ी थी। द फार्मर वॉज बोथ हैप्पी एंड सरप्राइज्ड, and so he asked the girl, "How did you manage to find the watch when everyone else failed?" The farmer was both happy and surprised. Both यानी कि दोनों, happy यानी खुश, surprised यानी आश्चर्यचकित या हैरान। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि the farmer was both happy and surprised यानी कि किसान खुश भी था और हैरान भी। एंड सो ही आस्क्ड द गर्ल, और इसलिए उसने लड़की से पूछा, हाउ डिड यू मैनेज टू फाइंड द वॉच, यानी कि तुमने घड़ी कैसे ढूंढ ली। व्हेन एवरीवन एल्स फेल्ड, जब बाकी सब असफल हो गए। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। आस्क्ड यानी कि पूछा, एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक, एल्स यानी बाकी या अन्य, फेल्ड यानी असफल हुए। द गर्ल रिप्लाइड, अब लड़की ने जवाब दिया, आई सेट ऑन द ग्राउंड एंड लिस्टेंड। तो लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि आई सेट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, लिस्टेंड यानी कि सुना। तो लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि आई सेट ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पर बैठ गई, एंड लिस्टेंड और सुनने लगी। In the silence, I heard the ticking of the watch and just looked for it in that direction. और आगे लड़की ने कहा कि in the silence यानी शांति में, I heard the ticking of the watch, मैंने घड़ी की टिक टिक सुनी, and just looked for it in that direction, और बस उसी दिशा में उसे ढूंढा। डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा, लुक्ड यानी कि देखा, हर्ड यानी कि सुना। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, वी शुड ऑलवेज बी पेशेंट बिकॉज एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, पेशेंट यानी कि धैर्य रखना, बिकॉज यानी क्योंकि, एवरीथिंग यानी हर चीज, राइट का अर्थ होता है सही, टाइम यानी कि समय। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि वी शुड ऑलवेज बी पेशेंट, यानी हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ राइट टाइम, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।